दोस्तों, यदि आप किसी भी टाइप की बिज़नेस या कोई भी आप छोटी जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मैं लेके आया हूँ। यदि आप कोई नौकरी करते हैं 15 से 20 हज़ार रुपए की भी, तो भी आप अपना सपनों का घर खरीद सकते हैं, सपनों की प्रॉपर्टी बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आपने अपनी स्पीड से नहीं चलना है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही यदि आप चलोगे तो बहुत जल्दी आप अपने किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यदि आप 15 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक छोटा कोई गैजेट ईएमआई पर ख़रीदना है, या फिर यदि आप गैजेट नहीं ख़रीदना चाहते तो आपको अपना सिविल स्कोर बढ़िया करना है। यानी कि सिविल स्कोर बढ़िया करने के लिए या तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं यदि आपको सिविल की कोई भी समस्या है तो। और यदि सिविल आपका बढ़िया है तो आप लोन के लिए अप्लाई करें, और लोन लेकर आप अपना साइड इनकम सोर्स एक जनरेट कीजिए। नौकरी के साथ साथ में कुछ ऐसा इनकम सोर्स बनाइए जिसमें आपको आपकी नौकरी भी छोड़नी ना पड़े और आप अपना एक और इनकम सोर्स जनरेट कर सकें। ठीक है, जो फुल्ली ऑटोमेटेड रन हो सके, आपकी उसमें कोई आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो यदि आप 15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं तो आराम से, यदि आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तो आप 2 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर दें, और उस 2 लाख रुपए से क्या करो, अपना एक साइड इनकम सोर्स जनरेट करो, और उससे आने वाले कैश फ्लो और अपनी आने वाली नौकरी से आप क्या है, तीसरा एक इनकम सोर्स जनरेट करो। इस तरीके से आप क्या है 5 से 6 इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो, और 5-6 जगह से यदि आपको पैसा आ रहा है तो अब आप अपनी नौकरी को क्विट करके अपना जो है पूरा टाइम अपने बिज़नेस को दे सकते हो, क्योंकि बिज़नेस में असीमित संभावनाएं होती हैं ग्रो करने की, लेकिन नौकरी में असीमित संभावनाएं नहीं होती। यदि आपने 15 हज़ार रुपये से शुरू किया है तो आप 50 हज़ार तक पहुंचने में आपकी जो सर्विस लाइन है वो लगभग 20 से 25 साल तक आपको उसमें देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जब आपकी उम्र लगभग 50 के आसपास हो जाएगी तो आपका रिटायरमेंट का समय आ चुका होगा और अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मैंने आपको दिया है। आप यदि कोई नौकरी करते हैं तो नौकरी के साथ साथ में आप अपना इनकम सोर्स बना लीजिए, बैंक का यूज़ कीजिए, बैंक को अपना यूज़ मत करने दीजिए। ठीक है, हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं, लेकिन बैंक में रखना है लेकिन बैंक में नहीं रखना। आप मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको बैंक के या तो आप शेयर्स परचेज कर लीजिए या बैंक के किसी ईटीएफ में एक एसआईपी डाल दीजिए, जिससे आपका पैसा बैंक में ही रखा जा रहा है, लेकिन बैंक में रखा जा रहा है, ना कि बैंक के लॉकर में रखा जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, बैंक की या तो कोई इक्विटी परचेज़ कर लो यदि आप उसमें सक्षम हैं, या फिर आप किसी एक ईटीएफ को परचेज़ कर लीजिए जिसमें बहुत सारे बैंकों का समूह है। ठीक है, उसमें क्या है, आपका जो ग्रोथ अमाउंट होगा वो 12 से 18% के बीच में होगा एनुअल। ठीक है, लेकिन आप यदि बैंक में रखते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो मिलता है मात्र 2.5 से 3% का या 3.5% का। तो इसमें आपका पैसा ग्रो नहीं हो रहा, वो आपका पैसा लॉस हो रहा है। इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है वो 6.5% से लेकर 12-14% तक बढ़ रही है, और हमारा जो पैसा ग्रो हो रहा है वो मात्र 3.5% के रेट से हो रहा है, और हमारी जो सैलरी में इंक्रीजन है वो मात्र कितना हो रहा है, 10 से 12%, नॉन मतलब 10% भी नहीं होता। ठीक है, यदि आपका सैलरी की जो ग्रोथ है वो 10% है, फिर भी आपका जो पैसा है वो डाउन जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितना ज़्यादा हो सके आप उसका यूज़ करें और बैंक से लोन लेकर मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट करें, और अपना पूरा फोकस रखें कि आपके पास जितना, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि एक जगह से अगर आपको 1,000 रुपये आ रहे हैं तो वो 1,000 रुपये कभी भी आना बंद हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 10 जगह से 100 रुपये आ रहे हैं, यदि एक इनकम सोर्स आपका बंद भी हो जाता है तब भी आपके 900 रुपये आते रहेंगे, यानी कि आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप 100 रुपये के 10 इनकम सोर्स बनाइए, ना कि 1,000 रुपये का केवल एक इनकम सोर्स बनाएं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं तो आप बहुत ही आगे जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स है तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए रियल इस्टेट हो सकता है। आप जितना हो सके उन बिजनेस के आए पैसों से आप अपने लिए एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करके डाल दीजिए, चाहे आप उसको यूज़ करें या ना करें, आप वहाँ से रेंटिंग इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, या कोई कमर्शियल शॉप बना सकते हैं जिससे आपको रेंटिंग आ सकती है।
तो यानी कि कहने का मतलब ये है। और रेंटिंग इनकम में आपको इंक्लूशन का कोई आवश्यकता नहीं है, आप उसमें इंक्लूड ना भी होगे तब भी आपको वहाँ से कैश जनरेट होता रहेगा और आपकी वैल्यू प्रॉपर्टी की तो बढ़ ही रही है और एक इनकम सोर्स यहाँ से भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आप जितना जल्दी हो सके, अगर आपके पास अभी भी मतलब कम अमाउंट है या आप मेरी बातों पर बिलीव नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सेविंग अकाउंट में रखें, एफडी करें, ईटीएफ करें, म्यूचुअल फंड करें या एसआईपी करें या लमसम करें या जो भी करें। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगा। डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाता है और उसकी पूरी वीडियो भी मैं आपको दे दूँगा किस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये तो चीज़ें हैं अलग। और मतलब ये है एक बहुत कम समय में बहुत मोटा अमाउंट बनाने का एक रास्ता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप छोटा अमाउंट कमा रहे हैं तो आप उस छोटे से अमाउंट से भी बड़ा अमाउंट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैशन की और बिलीव सिस्टम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अपने अंदर क्रेज़ होना चाहिए और पैशन होना चाहिए। और किसी के द्वारा बताई गई हर बात झूठ नहीं होती, मिथ्या नहीं होती। कुछ चीज़ें हैं जो सीख कर करें तो बहुत आगे हम जा सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9627493121 और ये नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यदि आप इसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लें, और यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक है, यदि आपको किसी भी टाइप की जानकारी चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री हूँ। ठीक है, धन्यवाद।